नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी को मालूम है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सेकंड वीक है, जो दूसरा सप्ताह है, वो एक तरीके से आज उसकी समाप्ति है। आज जो है वो आपका 14 अप्रैल हो गया और 1 अप्रैल से जो है वो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हुआ था। तो बहुत सारे इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि सर दूसरे सप्ताह के बाद जिस तरीके के क्वेश्चंस के लेवल आ रहे हैं, जिस तरीके के प्रश्न के स्तर हैं, उस हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस बार जो है वो पिछले सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉर्म भरे गए हैं। लगभग 6.81 लाख जो हैं वो फॉर्म भरे गए हैं बिहार डीएलएड में। और इस हिसाब से जो है वो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा जाने की भी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि सीटें तो उतनी ही हैं, है ना। 9100 जो है वो सरकारी सीटें हैं और कुछ 31,000 के आसपास जो है वो प्राइवेट सीटें हैं। तो सीटें उतनी ही हैं, लेकिन जो आवेदन भरने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो कट ऑफ क्या रह सकता है दूसरे सप्ताह के बीच एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, इसको लेकर के बहुत सारे जो छात्र हैं वो भ्रमित हैं, चिंतित हैं। तो आज की इस वीडियो में पिछले 2 सालों में जो यहाँ पर कट ऑफ रहा है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसके आधार पर हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या आपका जो है वो कट ऑफ रह सकता है इस बार, अगर आप बिहार डीएलएड कट ऑफ 2024 क्रॉस करना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार डीएलएड में। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जो है वो एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लगातार इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलती रहे और हमारा भी मनोबल बना रहे, ताकि इस तरह के वीडियोज़ हम बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं, यानी कि ना उनके पास AWS सर्टिफिकेट है, ना उनके पास जो है वो किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट है, ये शुद्ध रूप से जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। और इनका एडमिशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका कैसा गया। तो भैया आपके लिए यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाला है वो 85 से 88 के बीच में रहने वाला है। यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम में जो है वो 85 से 88 नंबर जो है वो स्कोर कर रखे हैं, ठीक है, अगर आपके 85 से 88 प्रश्न जो है वो सही हो रखे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका एडमिशन यहाँ पर आराम से जो है वो बिहार डीएलएड के किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। आप इस बात को लेकर के पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ पर अगर आपका जो है वो 80 से 83 के बीच में है, यानी कि 80 से 83 नंबर के बीच में अगर आपने स्कोर करा है बिहार डीएलएड में, या आपको लगता है कि इतने प्रश्न जो है वो मेरे ये तो बिल्कुल सही होंगे, इससे कम नहीं हो सकता है, तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाइए कि आपका एडमिशन बिहार डीएलएड के गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है। ये 100% फिक्स है। EWS वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बात करें तो अगर आपके 78 से 80 प्रश्न, यानी कि 78 to 80 मार्क्स आपके अगर आ रहे हैं, इतने नंबर आपके आ रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस में, तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका यहाँ पर एडमिशन जो है वो बिहार डीएलएड में हो रहा है। अब बात करें अपने SC कैटेगरी के भाइयों के लिए, तो SC कैटेगरी के हमारे जो भाई लोग हैं उनके लिए 70 to 72 आपका जो है वो यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि 70 से 72 नंबर आपने स्कोर कर दिए हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। देखा है, प्राइवेट कॉलेज में नहीं, ये हम गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात करें। वहीं अगर हम लोग ST कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 70 से 72 नंबर आपने स्कोर अगर कर दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडमिशन जो है वो आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिछले 2 वर्षों में जो कट ऑफ रहा है बिहार डीएलएड का, उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें 1 से 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि बात करें दिव्यांगजनों की, तो यहाँ पर 65 से 68 अगर आपने स्कोर कर रखा है, यानी कि 65 से 68 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में। और फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो यहाँ पर इनके भी 65 से 68 नंबर अगर आपके आ रहे हैं डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप पूरी तरीके से यहाँ पर निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका नाम जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में आ रहा है। और देखिए पूरी तरीके से आप लोग निश्चिंत रहिए, ये जो है वो पहले मेरिट लिस्ट का मैंने आपको बताया है कट ऑफ, पहले मेरिट लिस्ट का, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद जो है वो डीएलएड में सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है, थर्ड मेरिट लिस्ट आता है, और उसके बाद स्पॉट राउंड जो है वो भी यहाँ पर होता है। तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर इससे थोड़े कम नंबर भी आपके हैं तो आपका एडमिशन जो है वो तो होना तय है, ठीक है। 50+ आपका है तो प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होना जो है वो 100% फिक्स है। लेकिन आपने अगर इतना करा है तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका एडमिशन यहाँ पर 100% हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।